बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी आपसे शेयर करूँगी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, सिर्फ़ 15 मिनट में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस गर्मियों के मौसम में अगर कुछ आपको चटपटा और मज़ेदार खाने का दिल चाहे तो आप चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी लगती है बॉइल्ड राइस के साथ, इसके अलावा नूडल्स और स्पेगेटी के साथ, और इवन आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, और अंडे शामिल करने के बाद इसकी सीज़निंग करेंगे। 2 चुटकी इसमें डालूँगी मैं नमक और 2 चुटकी डालूँगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसमें शामिल हो जाएगा 3 से 4 कतरे है येलो फूड कलर। अगर आपके पास ज़रदा रंग रखा हुआ है पाउडर शेप में तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडों को अच्छे से फेंट लें और फेंटने के बाद हम ये करेंगे कि अब मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, और फ्लेम को ऑन करने के बाद इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं अब इसमें फेंटे हुए अंडे को शामिल कर दूँगी। देखिए स्पैचुला की मदद से इसको फैला लेंगे ताकि ये इवन हो जाए, और जब एक साइड से ये पक जाएगा अच्छे तरीके से तो हम ये करेंगे कि इसकी साइड को चेंज कर देंगे। जब एक साइड से ऑमलेट पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लेंगे। और पकने के बाद मैं ये करूँगी कि स्पैचुला की मदद से इसके मोटे-मोटे से पीसेस कर लूँगी। यानी कि ये देखें, बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस आपने नहीं करने, बस हल्का-हल्का सा आपने ऑमलेट को तोड़ लेना है। और अब इसको एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक कढ़ाई लूँगी और उसमें डालूँगी मैं आधा कप ऑयल। तो ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डालने लगी हूँ चॉप किया हुआ, मेरे पास है लहसुन, और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन शामिल कर दिया है। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं होगा, बल्कि हमने लहसुन को मोटा-मोटा सा चॉप कर लेना है। 20 से 30 सेकंड ही इसको फ्राई करेंगे और इसमें शामिल कर दूँगी मैं 500 ग्राम, मेरे पास है चिकन बोनलेस, और इसको मैंने 1-1 इंच के पीसेज़ में काट लिया है और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब ये करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे। हमने इसमें शामिल किया है लहसुन, जिससे इसकी रॉ स्मेल चिकन की चली जाएगी और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लें, यहाँ तक कि इसका पिंक कलर जो है वो वाइट हो जाए। ये देखें चिकन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। इसमें डालने लगी हूँ मैं आधा टीस्पून है मेरे पास नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल होगी काली मिर्च, तो 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ। तो ये मिसाले इसमें इस वक्त चले जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में हम तैयार कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने इन मिसालों को फ्राई करना है चिकन के साथ। अब मैं ये करूँगी कि मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मिसाले जलेंगे नहीं, और जो चिकन में कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। यानी कि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे हमारा ये चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। इसको ढक कर रख दें 5 मिनट के लिए, और तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाता। तो देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, टमाटर का पानी भी यहाँ पे तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो चलें जी चेक कर लेते हैं चिकन को, और चिकन क्योंकि हमने बोनलेस इस्तेमाल की है तो माशाल्लाह से ये भी देखिए अच्छे से गल गई है। तो अब इस स्टेज पे इसमें डालने लगी हूँ मैं 4 टेबलस्पून, मेरे पास है टमाटो केचप। मैं सादा वाला टमाटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। तो ये 2 चीज़ें इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। टमाटर केचप और इसके अलावा सोया सॉस डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। तो बहुत ही मज़े की वेजिटेबल्स इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास है 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया था।
एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसकी भी क्यूब में कटिंग की गई है और इसके अलावा एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसके बीज मैंने निकाल दिए थे और इसको भी सेम कटिंग में काट लिया था। तो जैसा आपने चिकन की कटिंग करनी है, इसी तरीके से आपने अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। अगर आप अपने चिकन की कटिंग जूलियन शेप में कर रहे हैं यानी कि लंबाई के रुख में, तो सब्जियों को भी लंबाई के रुख में ही काटें। तो अब ये तीनों चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हैं यानी कि प्याज़, इसके अलावा शिमला मिर्च और टमाटर, तो सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ही हम इसका ढक्कन लगाएँगे, हल्की-सी ये सॉफ्ट हो जाएँ, मगर जब हम इसकी बाइट लें तो एक क्रंच हमें मिलना चाहिए, वेजिटेबल्स हमारी सॉगी नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बेहतरीन सी तैयार है। आप इसकी लुक देखें और इसका ज़ायका तो है ही बेहतरीन। इसमें एंड में डाल देंगे बिल्कुल ये फ्राई किए हुए अंडे जो अभी मैंने फ्राई किए थे आपके सामने, और ये देखें मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और माशाल्लाह से हमारी चिकन जलफ्रेज़ी यहाँ पे तैयार है, तो चलें जी इसको सर्व करते हैं। अगर आप चिकन और वेजिटेबल्स पहले से काट के रख दें तो हार्डली इसको 15 मिनट लगेंगे बनने में। बहुत ही टेस्टी लगती है बॉइल्ड राइस के साथ, इसके अलावा नूडल्स के साथ, और इवन आप इसको गरमा-गरम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करके कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।